नट्टू काका क्या हुआ? Who are you? हुमायूं? नहीं, जेठालाल गड़ा, दुकान का मालिक। Oh, so you are the owner. Yes, he is the owner of this shop. Listen, I'm very angry and frustrated. I need a solution. सोल्यूशन क्या चिपकाना है? नहीं सेठ जी, कुछ चिपकाना नहीं है, उनको बदलना है। क्या? टीवी। तो उसमें सोल्यूशन क्यों चाहिए? सेठ जी क्या हुआ, मैडम के हस्बैंड 1 महीने पहले यहाँ से टीवी खरीद कर गए थे, अभी वो टीवी बिगड़ गया है। हाँ तो मैडम आप कस्टमर केयर नंबर है ना, उसमें फोन कीजिए, वो कंपनी का आदमी आके देख लेगा। सेठ जी हमने इनसे यही कहा, लेकिन ये कह रही है कि उनको नया टीवी चाहिए। हाँ तो मैडम वो आप फोन करेंगे ना तो कंपनी का आदमी आके वो देख लेगा और वही बता सकता है आपको कि उसके बदले में आपको नया टीवी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। वैसे कौन सी कंपनी का टीवी है नट्टू काका? मोनिका। हाँ तो मोनिका कंपनी से बात करो तो मैडम का। कैसे बात करवाऊं सेठ जी, कंपनी में हड़ताल चल रही है। मैडम सॉरी, कंपनी हड़ताल, हमारी मांगा पूरी करो। So, that's not my problem. I bought the TV from your shop. So either you replace the TV or give me my money back. मनी बैक? नो मैडम, मनी बैक नो। और टीवी का जो मनी आपने हमको दिया वो मनी हम कंपनी को दे चुका, और इसमें हमारा बहुत छोटा मार्जिन, तो पूरा पैसा हम तो बैक नहीं दे सकते। लेकिन हम आपकी तरफ से कंपनी को बात करेंगे, कंपनी ने हाँ बोला तो कंपनी से पैसा मंगा के आपको दे देंगे बैक। So you mean to say you can't do anything? क्या बोला? ये पूछ रही है कि इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं ऐसी बात नहीं है मैडम, आप 2 दिन दीजिए हमको, 2 दिन में हम क्या कंपनी से बात करके आपके प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैडम, वी वैल्यू अवर कस्टमर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, प्लीज गिव अस 2 days। हाँ 2 day। Today or 2 days? सेठ जी प्लीज 2 days। Okay, I'll wait for 2 days. Solve my problem, or else on the 3rd day I will sue you. क्या बोला? सू क्या? सेठ जी वो कह के गई कि अगर 2 दिन में उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो वो हम पे केस कर देगी। क्या मगजमारी है, गलती कंपनी करे और भुगतना हमको पड़ता है। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो धंधा है और धंधे में ये सब होते रहता है। ये दोडेश्वर, तू क्या मुझे सिखा रहा है? धंधे में सब चलता रहता है, पता है मुझे धंधे में सब चलता रहता है, लेकिन टेंशन तो लेना पड़ेगा ना। 2 दिन बाद इसने केस ठोक दिया तो हम धंधा करेंगे, कोर्ट के चक्कर काटे। टीवी बेच के कमाया कितना? तो 1500 रुपया, और इसने केस ठोक दिया तो मगजमारी कितनी बढ़ जाएगी। वकील रोको, वकील के साथ डेट पे जाओ। अब वकील के साथ डेट पे जाएंगे? तो मैं नहीं तो कौन, तू जाएगा? नहीं मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो बावरी जी के साथ डेट पे जाऊंगा। बावरी वकील है? नहीं। तो तू बावरी के साथ कोर्ट में डेट पे क्यों जाएगा? अच्छा, आप कोर्ट की डेट में वकील के साथ डेट पे जाने की बात कर रहे हैं? हाँ तो, और वकील फ्री में थोड़ी काम करेगा, उसको फीस दो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। अरे कंटाल गया हूँ मैं रोज की मगजमारी से, इससे तो अच्छा मैं ये दुकान बेच कर बचा जाकर शांति की जिंदगी जीऊं। और चौथा अभी सुनाते हैं। तीसरे किस्से के ठीक 5 दिन बाद, शनिवार का दिन था और बजे थे शाम के 5। ये लीजिए कड़क गर्मा गर्म मसालेदार चाय। तुझे सिर्फ चाय बोलने को बोला, तू तो साथ में लेकर ही आया। क्या बात है भाई, आज शाम को क्या जल्दी जाना है क्या? सेठ जी मतलब आप तो अरे क्या कर रहे हैं? आपके पैर पड़ रहा हूँ सेठ जी। क्यों? सेठ जी ठीक है ना, पैर ही तो पड़ रहा है, गले थोड़े ही पड़ रहा है। ले ठीक, पढ़ भागा पढ़। अरे बस अभी खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा। पढ़ बेटा।
अरे ये देखो गले भी पड़ गया। अरे हट भाई। ऐसे बेटा ऐसे। क्या कर रहे हो भाई? अभी बताएगा भाई क्यों मेरा पैर पड़ा? सेठ जी वाकई में आप अंतर्यामी हो। मैं अभी चाय लेकर आया, उतने में आपको पता भी चल गया कि मुझे आज दुकान से जल्दी जाना है, बावरी जी के साथ पिक्चर देखने जाना है। अमेजिंग सेठ जी, अमेजिंग। नहीं नट्टू काका? यस यस, हमारे सेठ जी ने तो घाट घाट की चाय पी है। तो मैं जाऊं ना सेठ जी? तुझे शर्म नहीं आती बागा? दुकान में इतना काम पड़ा है और तुझे शाम को जल्दी जाना और जाना कहाँ है? तो क्या बावरी के साथ पिक्चर देखने? अरे मुझसे पूछने से पहले तुझे समझ के बावरी को ना बोल देना चाहिए ना भाई। सेठ जी मैंने बावरी जी से कहा कि दुकान बढ़ाने के बाद जाते हैं, लेकिन फिर रात को कोई लेट शो है नहीं और कल तो वो पिक्चर उतर जाएगी। अरे तो 2-3 महीने बाद पिक्चर टीवी पे आ जाएगी, तभी देख लेना। इतना क्या है पिक्चर देखने का? काम छोड़ कर कोई पिक्चर देखने जाता है? अरे काम है तो पिक्चर के टिकट खरीदने के पैसे है, बराबर ना नंदू काका? यस यस सेठ जी। बागा, सेठ जी इज राइट। काम है तो सब कुछ है। वर्क इज वर्शिप। कम ऑन, लेट अस डू सम वर्शिप। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अभी शाम के 5 बज रहे, तो ये गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं, गुड इवनिंग का टाइम है। अरे बबीता जी, मैं जब भी आपको देखता हूँ यार, आपकी आवाज सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि दिन की शुरुआत बस अभी हुई है। इसलिए आप मुझे कभी भी फोन करेंगे ना, मतलब दोपहर को, शाम को, रात को, मैं तो आपको गुड मॉर्निंग ही बोलने वाला हूँ। जेठा जी आप भी ना। ओह बाय द वे, आज शाम को मेरा और अय्यर का फिल्म देखने जाने का प्लान हो रहा है, तो आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे? आना पसंद करेंगे? क्या होता है, आऊंगा। हाँ, ये तो पूछने की बात है। जरूर जरूर। ग्रेट। वैसे मेहता साहब और अंजलि भाभी भी ज्वाइन करने वाले हैं। अरे वाह, तो और मजा आएगा। वाह वाह वाह। कौन सी पिक्चर है? इंग्लिश फिल्म है। फिर तो सच में बहुत मजा आएगा। बबीता जी, मुझे भी आपकी तरह अंग्रेजी पिक्चर देखने का बहुत मजा आता है। ओके। क्या नाम क्या है पिक्चर का? ब्लैक लोटस। ब्लैक ब्लैक क्या? लोटस। लोटस यानी कमल का फूल। अब कमल का फूल तो फूल गुलाबी होता है ना, ये ब्लैक का। हाँ, ये थोड़ी अलग कहानी है और इसका सब्जेक्ट काफी डिफरेंट है, इसलिए। इसीलिए मुझे अंग्रेजी पिक्चर देखने का बहुत मजा आता है कि कुछ अलग ही देखने को मिलता है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो मैं टिकट्स बुक कर लूं? हाँ, करवा लीजिए, चलेगा। कितने बजे का शो है? आज शाम को 7:30 बजे का। 7:30? हाँ चलेगा, करवा लीजिए, आप टिकट करवा लीजिए। ओके ग्रेट, तो मैं टिकट्स बुक कर लेती हूँ। ओके ठीक है, बाय जेठा जी, सी यू। ओके बबीता जी, थैंक यू। काका को मना कर दिया और अभी मैं जाऊंगा पिक्चर देखने तो अच्छा नहीं लगेगा। जी सेठ जी। हाँ बागा, जरा गोडाउन में आना तो। क्या हुआ? अरे तू आना भाई। क्यों ने क्या ने। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मुझे लगा कि सेठ जी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। आई एम तो मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हाँ, पर आपको थोड़ी पिक्चर देखने जाना है, बागा को पिक्चर देखने जाना है, इसलिए बागा को बुलाया। व्हाट? मतलब सेठ जी, मैं बावरी जी के साथ पिक्चर देखने जा सकता हूँ? जा सकता है, जा जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं भी जाने वाला हूँ कहाँ? पिक्चर देखने। ओ मेहता साहब, अंजलि भाभी, अय्यर भाई, बबीता जी ने प्रोग्राम बनाया है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ। 7:30 बजे का शो है, तो आप दुकान थोड़ी जल्दी बढ़ा लेंगे। नहीं सेठ जी, आप नहीं जा सकते। क्यों? वो झुनझुन वाला जी का अभी फोन था, वो रात को 8 बजे आपको यहाँ मिलने आने वाले हैं। क्यों? ऑर्डर देने। उनको बोलो ना कल आ जाए। अरे सेठ जी, वो कल सुबह तो बेंगलोर जा रहे हैं, इसलिए वो आज ही मिलना चाहते हैं। और सेठ जी, 200 टीवी का ऑर्डर है।
बोलिए बबीता जी। हाय जेठा जी। ओके सो टिकट्स बुक हो चुके हैं, तो आप बताइए आप डायरेक्टली थिएटर में आएंगे कि सबके साथ चलेंगे यहाँ से? वो सॉरी बबीता जी, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे क्यों, क्या हो गया? वो एक पार्टी मिलने आ रही है 8 बजे और बहुत बड़ा ऑर्डर है। क्या जेठा जी, कितना काम करेंगे आप? कभी खुद के लिए भी तो टाइम निकालिए। नहीं, मैंने कोशिश की कि वो मीटिंग के लिए कल आ जाए, लेकिन कल क्या है, वो बेंगलोर जा रहे हैं, इसलिए अभी आज ही मिलना पड़ेगा। अच्छा ओके, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। देखिए काम सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। सॉरी बबीता जी। इट्स ओके जेठा जी, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके। नहीं ओके नहीं है बबीता जी, एक तो मुश्किल से ऐसा प्रोग्राम बनता है और आपने खास याद करके मुझे फोन किया और मैं ही अभी नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बबीता जी। अरे जेठा जी वैसा मत सोचिए। सॉरी बबीता जी। इट्स ओके जेठा जी, ओके बाय बाय, सी यू। वेरी गुड सेठ जी, क्या वेरी गुड? आपने पिक्चर देखने नहीं जाने का अच्छा डिसीजन लिया। काम तो काम है ना। अरे लेकिन कब तक ऐसा काम करते रहेंगे हम लोग नट्टू काका? पर ऐसे काम का फायदा क्या कि आप अपने लिए पिक्चर देखने का टाइम भी नहीं निकाल सकते? ऐसे काम की वजह से ना खुद के लिए समय निकाल सकते हैं, ना दोस्तों के लिए समय निकाल सकते हैं। अरे परिवार वालों के बारे में भी सोचने की फुर्सत नहीं मिलती है काम की वजह से। अरे तबीयत के भी तबले बज गए हैं। बस बहुत हो गया, अभी मन करता है ये दुकान गोडाउन सब बेच के जो पैसा है उसमें से बापूजी, मैं, दया, टप्पू हम सब बस मजा करें। कोई काम का धंधे का कोई टेंशन नहीं, पूरा दिन बस जलसा करो, जहाँ मर्जी घूमने जाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करो, जो करना है करो, काम मत करो, बस आराम करो, मजा करो। अब आप ही बताइए सेठ जी, आप इतनी बार आक्रांत करके एक ही बात बताएंगे कि मैं कंटाल गया हूँ, मन करता है कि सब बेच बाच के आराम की जिंदगी जीऊं, तो इसमें हम क्या करें? अरे क्या करें क्या? इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि बिना सोचे समझे दुकान बेचने की जाहिर खबर दे देने की। नहीं सेठ जी, बिना सोचे समझे नहीं। मैंने और नट्टू काका ने इस विषय पर एकदम गहन चर्चा की। दिन था शनिवार का और बजे थे रात के 10:30। नट्टू काका, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? बागा, मैं तो सेठ जी के बारे में सोच रहा हूँ। सेम पिंच नट्टू काका, मैं भी सेठ जी के बारे में ही सोच रहा हूँ। सेठ जी का बर्ताव आजकल एकदम विचित्र हो गया है, नहीं? ऐसा लगता है जैसे सेठ जी को अपने धंधे से एकदम कंटाला आ गया है। आएगा ही ना, सेठ जी गलत नहीं है, आजकल वातावरण ही कुछ ऐसा है। टू मच प्रेशर ऑन बिजनेसमैन। नट्टू काका, मुझे तो डर लगता है ये दुकान की मगजमारी में सेठ जी की तबीयत पे असर ना हो। हाँ, देखना कितने हंसते खेलते हमारे सेठ जी कितने टेंशन में जी रहे हैं। हाँ। मन ही मन अपने आप को कोसते रहते हैं। बराबर है नट्टू काका, लेकिन अब हम अफसोस जताने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे नट्टू काका? सेठ जी की हालत कुएं में पड़े उस मेंढक जैसी है, जो ना अंदर रह सकता है ना फुदक के बाहर आ सकता है। माना कि वो फुदक कर बाहर नहीं आ सकते, लेकिन हम तो उनको हाथ देकर बाहर ला सकते हैं ना। कैसे? जो काम करने की सेठ जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो काम हम कर देते हैं। मतलब? हम ही ये दुकान बेच दें तो। हाँ, ये हो सकता है नट्टू काका। सेठ जी वैसे भी दुकान से छुटकारा चाहते हैं, हम अगर उन्हें छुटकारा दिला देंगे तो सेठ जी एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन नट्टू काका, अगर दुकान बिक गई तो फिर हम क्या करेंगे? अरे बागा बेटा, हम तो दुनिया के आसमान में सबसे नीचे उड़ने वाली चिड़िया है। 2 वक्त का दाना तो कहीं से भी चुग लेंगे, पर सेठ जी को दुकान के पिंजरे से बाहर निकालकर पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ते देखेंगे
तो हमने जीवन में कुछ किया, इसका आनंद मिलेगा। बराबर है नट्टू काका, आजाद कर देते हैं सेठ जी को इस रोज की मगजमारी से। हाँ, तो तू ये दुकान बेचने के मिशन में मेरे साथ है ना? हाँ हाँ नट्टू काका, मैं आपके साथ ही हूँ। बस, तो फिर 2 दिन बाद की सुबह हमारे सेठ जी की आजादी की सुबह होगी। और आज वो सुबह है सेठ जी, जिसमें हमने आपको रोज की किटकिट और मगजमारी से मुक्ति दिला दी। मुक्ति दिला दी? अरे मुक्ति नहीं, झुकती नजर करके लोगों के सामने चलने पे मजबूर कर दिया तुम दोनों ने। चारों तरफ मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। नट्टू काका, पाका, आप दोनों ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? अरे बेवकूफ ये दोनों नहीं, बेवकूफ तू है क्या? मैं? हाँ? मैंने क्या किया? अरे क्या किया? नट्टू और बाका गलत नहीं है, गलत तू है बहुचक। अरे इन दोनों ने तो वही किया जो तूने बोला। तू बार बार कंटाल के एक ही बात बोलेगा तो वो लोग तो वही करेंगे ना। तूने बोला इसलिए इन दोनों के दिमाग में दुकान बेचने की बात आई ना। तूने बोला ही नहीं होता तो इन दोनों के दिमाग में दुकान बेचने की बात आती ही नहीं ना। अरे बबूचक, इन दोनों ने तो अपनी रोजी रोटी की परवाह ना करके तेरी तबीयत के बारे में सोचा। अबे जेठालाल, इन्होंने तो सिर्फ तुम्हारी तकलीफ दूर करने की कोशिश की है। अरे तो शांति रखना भाई। तकलीफ दूर करने की कोशिश करे, तकलीफ दूर नहीं की है, मेरी तकलीफ बढ़ा दी है। अरे 2-4 बार कंटाल के मैंने क्या बोल दिया कि भाई दुकान बेचने का मन कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे सच में दुकान बेच देनी है। वैसे तो तुम भी कितनी बार कैंसल बोलते रहते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुनने वाले सब कैंसिल कर देते हैं। नहीं तो फिर देखिए सेठ जी, हम लोगों ने जो कुछ भी किया आपके अच्छे के लिए किया। हाँ सेठ जी, आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए आपकी तबीयत के बारे में सोचकर हमने ऐसा किया। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बिल्कुल घोड़े जैसी है। मेहरबानी करके आप मेरी तबीयत की चिंता करना छोड़ दीजिए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। और 100 बात की एक बात, आइंदा कभी भी कंटाल के मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन एक बात तय है कि मुझे मेरी दुकान नहीं बेचनी है, नहीं बेचनी है, नहीं बेचनी है। आई बात समझ में? जी सेठ जी, डील फोक कर दे। अरे डील क्या फोक कर दे, डील हुई नहीं तो फोक क्या करनी। नट्टू काका काम करो, फटाफट बैंक में जाओ और पार्टी का जो एडवांस आया उसको वापस दे दो और फोन करके माफी मांग लो कि भाई हमको दुकान नहीं बेचनी है, ठीक है? जी। दिमाग का दही हो गया। ओ डॉक्टर साहब, ये दिमाग का दही मैंने खाली एक छोटी सी मुहावरी बोली है, हा? तो मेरे शब्द ऐसे पकड़ मत लेना, सही में मेरा दिमाग का दही नहीं हुआ है, ठीक है? सेठ जी, अरे मगन, तू यहाँ क्या आ गया? तुझे दुकान का ध्यान रखने के लिए बोला था ना? सेठ जी, दुकान पे अट्टे कट्टे 3-4 लोग आए, वो लोग दुकान खाली करने बोल रहे हैं। क्या? हाँ, उन्होंने कहा उनके बॉस ने दुकान खरीद ली है। क्या? अरे तू खड़े खड़े क्या कर रहे? चल के देखते हैं। चलो